दोस्तों नमस्कार। एमपी टेट वर्ग 3 एग्जामिनेशन चयन परीक्षा का सिलेबस और बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिलीज़ कर दी गई हैं। 10,000 से ज़्यादा ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। अचानक से आई इस बहार में अब मौका नहीं छोड़ना है। सिलेक्शन लेकर के अपनी ये जो लगातार मेहनत चल रही थी उसको यहीं पर विराम दे देना है और एक सरकारी नौकरी आप अपने लिए सुनिश्चित करिए। याद रखिए, एलिजिबिलिटी के लिए 2020 और 2024 में जो पात्रताएं परीक्षाएं हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन का आज हम लोग यहाँ पर जो सिलेबस है उसका हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसे आसान भाषा में और स्मार्टली कवर किया जा सकता है। उसमें जो पहला हमारी इकाई है वो शुरू होती है 17 नंबर से। इकाई 17 यूनिट नंबर 17 हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में सिलेबस को हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आप इसमें देखिएगा कौन से इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, किस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा उस पर भी चर्चा करेंगे और डिटेल में कैसे इसकी प्रिपरेशन आप हमारे साथ में जुड़ करके करेंगे उस पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले भारत का जो एक तरह से जो पहला वाला यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 17, ये ज्योग्राफी वाले भाग को है ना, भूगोल को ये पूरी तरह से डील करती है। यहाँ पर आकार, स्थिति, भौगोलिक स्वरूप, इसके बारे में यहाँ पर आपसे जानकारी अपेक्षित है। भौगोलिक विवरण क्या होगा भूगोल का भारत का, वो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। अपवाह तंत्र में मतलब जो रिवर्स हैं उनके बारे में, हिमालय की नदियाँ, प्रौद्योगिक भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एमपी में भी बहुत सारी नदियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो सेंट्रल वाला इंडिया है वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साउथ की रिवर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तरीके होते हैं याद करने के, एक बार में और दोबारा कभी भी आप उसे ना भूलें, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है। इस तरीके की प्रिपरेशन आपको करनी है। जलवायु क्लाइमेट भारत का किस तरीके का है, भारतीय मानसून की आगमन और वापसी कैसे होती है, सौर्य मंडल क्या है, सूर्य में ग्रह उपग्रह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। यहाँ पर ग्लोब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी के ताप कटिबंध और ये बाकी सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। मानचित्र यहाँ पर है ना, मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। पृथ्वी के परिमंडल जैसे जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, जितने भी ये मंडल हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण से संबंधित घटक हैं जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसमें एक तरह से अंतर जनित जो बल है, ये बाकी सारी बहिर्जनित बल है, ये जो फोर्सेस हैं इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। स्थलाकृतियाँ कैसे हैं जैसे नदी, पवन, समुद्र, तरंग, इसमें जो स्थलाकृतियाँ हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वायुमंडल किस तरीके से काम करता है ना, पूरा का पूरा वायुमंडल यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। वर्षा किस तरीके से होती है, महासागरीय धाराएं कैसे हैं, ज्वार, सुनामी, तरंगे, ये सारी चीज़ें कैसे किस प्रकार से आती हैं, किस तरीके से ये अपना प्रभाव क्षेत्र में लाती हैं, उसके पीछे के पूरे मैकेनिज्म को आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। भारत में मृदा का वर्गीकरण, मृदा अपरदन, संरक्षण, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। कृषि के प्रकार आपको पता है ना, जरूरी है। कृषि के प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्रमुख फसलों से क्वेश्चन बनते हैं, खनिज पदार्थों से क्वेश्चन बनते हैं। ये सेगमेंट ऐसे हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। करंट से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सोयाबीन है, एमपी बहुत बड़ा एक उत्पादन एमपी में होता है सोयाबीन का, लेकिन हाल ही में सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य एमपी को पीछे छोड़ गया। इस तरीके करंट से रिलेट करके क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। चाय का पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ है, कॉफी भारत में कहाँ पर सबसे ज्यादा, जूट सबसे ज्यादा कहाँ पर, इस तरह के क्वेश्चन करंट से रिलेट करके भी आपके इसमें पूछे जाएंगे। अब देखिए, अगली जो इकाई आती है हमारी, इतना भूगोल में रहा, अगली जो इकाई है वो इतिहास की है। इतिहास में जानने के स्रोत से शुरू करेंगे। इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। विदेश यात्री वृतांत, उन पर बात करेंगे। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल जो है उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, है ना। धार्मिक आधार पर जो चीज़ें हैं वो हो गई। इसके अलावा महाजनपद काल है, बौद्ध धर्म, वैष्णव, बाकी सारे जो धर्म हैं वो भी यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजपूतों का उदय कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य हो गया। धार्मिक आधार पर भक्ति, सूफी, जितने भी ये आंदोलन हैं उन पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय पुनर्जागरण में सामाजिक धार्मिक आधार पर आंदोलन जो हो रहे हैं उनसे क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय संवैधानिक विकास का निर्माण किस तरीके से हुआ है, इससे भी क्वेश्चन। तो हिस्ट्री कंप्लीट भारत की पूछी जाएगी। जो आपको ध्यान में रखना है, आज़ादी वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मुगल सत्ता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशियंट में भी कुछ सोर्सेज हैं, पूरा पाषाण काल, ये सारी चीज़ें इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद में कुछ इंटरनेशनल हिस्ट्री भी है, कुछ वर्ल्ड की हिस्ट्री भी है, जैसे कि फ्रांसीसी
फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जर्मनी है ना, इटली का एकीकरण कैसे होता है, यूरोप में समाजवाद किस तरीके से फैलता है, रूसी क्रांति क्या है ना, इसके बाद में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है ना, नासीवाद क्या होता है, फासीवाद क्या होता है, औद्योगिकरण किस तरीके से विश्व में फैला, ये सारी जानकारी आपसे अपेक्षित होगी हिस्ट्री वाले भाग में। तो आपका पूरा का पूरा भारतीय हिस्ट्री तो भारतीय इतिहास तो पूछा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछी जाएगी। ध्यान आपको किस किस टॉपिक पर रखना है हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अब देखिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकाई नंबर 19, 17, 18, 19 और 20 चार इकाई हैं जहां पर सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को विभाजित किया गया है। तो 19 नंबर में यहाँ पर पॉलिटी है, क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा है, अर्थ है, महत्व है, विविध प्रकार के सिद्धांत हैं, अधिकार किस तरीके से काम करते हैं, स्वतंत्रता किस तरीके से काम करती है, समानता कैसे होती है, लोकतंत्र क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत का संविधान, इसमें गठन, प्रक्रिया, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग इनको कवर करते हैं अपनी क्लासेस में। इनके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को, अपनी समझ को विकसित करने का काम करेंगे। आप शुरू से लेकर आखिरी तक अगर सिलेक्शन गाइडर के साथ में जुड़ते हैं तो एग्जैक्टली यही सिलेबस आपको हर एक क्लास में दिखाई पड़ेगा, एग्जैक्टली हर एक टॉपिक आपको क्लास में दिखाई पड़ेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग कंप्लीट तैयारी को करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा शक्ति का केंद्र जो है वो केंद्र सरकार है, मध्य विभाजन, सरकार का स्वरूप, व्यवस्थापिका, ये सारी चीजें भी यहाँ पर कार्यप्रणाली प्रजातंत्र की पूछी जाएगी। इसके अलावा कार्यप्रणाली के बाद में न्यायिक व्यवस्था हो जाती है, भारत में नियोजन हो जाता है, प्रमुख चुनौतियां जो भारत के लोकतंत्र को मिलती हैं वो यहाँ पर, भारत में निर्वाचन बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इलेक्शन कमीशन का जो दायित्व है उसका उत्तरदायित्व, तो उस पर लगातार सवाल उठते हैं। इस तरह के क्वेश्चन करंट से रिलेट करके भी इसमें आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, इसमें इसके अलावा प्रेशर ग्रुप और बाकी सारी चीजें भी हैं और कुछ इंटरनेशनल, देखिए यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके। पूरा सिलेबस को पढ़ना इसी वजह से जरूरी है, जानना इसी वजह से जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दक्षेस है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पूछा जाएगा, सार्क, एशियान, संघाई है ना, G20, G8, जितने भी ये संगठन इंपॉर्टेंट वाले हैं जो यहाँ पर मेंशन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा भी इसके अलावा भी आपको पढ़ने होंगे। जैसे अभी हाल ही में देखिए भारत ने ब्रिक्स में प्रतिभाग किया था, क्वाड समिट में प्रतिभाग किया था, तो इससे भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ये आपको याद रखना है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लिख दिया है, कुछ टॉपिक दे दिए हैं, बाकी आपका अंडरस्टूड है, जो न्यूज़ में रहेगा वो आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। इकाई नंबर 20 पर अगर आते हैं तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का अर्थ है ना, इसको डिटेल में डिस्कस करना है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, बेसिक इकोनॉमिक्स है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है लेकिन बेसिक इकोनॉमिक्स आपको कवर करनी है। उपयोगिता किस तरीके से काम करती है, उत्पादन किस तरीके से काम करता है, मांग और पूर्ति किस तरीके से काम करती है, लागत और आगम। देखिए अभी समय नहीं, देखिए ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक बात है, लेकिन अभी आपके पास में टाइम नहीं है कि आप एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से कवर कर पाएं। इस वजह से आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करते जाना है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आपको डिटेल बताएंगे इसका, किस तरीके से प्रिपरेशन आप इसकी आसानी से कर सकते हैं, सब कुछ आपके साथ में शेयर किया जाएगा सिलेक्शन गाइडर पर, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, मुद्रा क्या है, बैंकिंग किस तरीके से काम करती है, राष्ट्रीय आय क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अच्छा, यही चीजें, यही सब कुछ यहाँ पर आपको 12th के लेवल तक का होना चाहिए और यही सारी चीजें आपको इंग्लिश भाषा में दी गई हैं। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा में इस सिलेबस को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है सारी के सारे जो बिंदु हैं आपके क्लियर होंगे। मेजर जो सेगमेंट्स हैं वो आपका कंप्लीट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरा जो सेगमेंट आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस भारत का तो है ही, बेसिक पॉलिटी भी आपको समझनी है, अधिकार क्या होते हैं, जो बहुत सारी समानताएं हैं वो क्या होती हैं, वो भी आपको बेसिक्स में समझना है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल में ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़नी है, पॉलिटी में वो भी आता है। इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा बजट है, बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी इंटरनेशनल भी और उसके अलावा हमारे भारत की ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम भी आपको पढ़ना है। इस तरह के कंप्लीट जो है 4 सेगमेंट में सब कुछ बटा हुआ है। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। करंट से रिलेट करके आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ना होगा, करंट से रिलेट करके आपको पॉलिटी को भी पढ़ना होगा। इस तरीके की चीज़ें आपसे थोड़ा सा डाइवर्ट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल एग्जैक्टली मेंशन कर दिया गया
गया है कि भाई क्लास 12th का लेवल आपको मैच करना होगा, तो समय आपके पास कम है, बहुत सारा कुछ पढ़ना है। इसके लिए आपकी जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्दी मंडे से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी सिलेक्शन गाइडर पर। उसके लिए बस आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। आपको कंप्लीट जो जीएस की प्रिपरेशन है 20 नंबर के कंप्लीट गारंटी के साथ में हम लोग यहाँ पर जुड़ेंगे सिलेक्शन गाइडर पर, और बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ में एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे आपके यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन के माध्यम से। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट कहीं पर भी होता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आकर के वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं। नमस्कार।